जरा सोचिए कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और आराम से आप बैठे हुए हो और अचानक से आपकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगे, खून निकलने लगे। बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है ना। ये केस और ये स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार से है। एक लड़की थी जिसके आंखों से खून निकलता था, न कोई चोट थी, न कोई दर्द था, न ही कोई इन्फेक्शियस डिजीज थी उसको। आंखों के अलावा भी कभी नाक से, कभी कान से और कभी कभी तो बालों की स्कैल्प जो स्किन होती है, यहाँ से भी ब्लड उसको आता था। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर बिना किसी चोट के, बिना किसी कारण के खून कैसे आ सकता है किसी की आंखों से, इतनी सेंसिटिव चीज से। डॉक्टर्स ने जितने भी टेस्ट कराए थे इस लड़की के सारे नेगेटिव थे। कोई भी इसको बीमारी, कोई भी इसको दिक्कत परेशानी नहीं थी, उसके बावजूद भी इसको ब्लीडिंग होती थी। तो ये केस भी हमारा रियल घटनाओं पर आधारित है, पूरा का पूरा ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। और इस स्टोरी के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब फिक्शनल हैं ड्यू टू द मेडिकल प्राइवेसी। एंड दिस इज द 5th एपिसोड और 5th केस ऑफ मेड फाइल्स सीरीज। चलो केस को शुरू करते हैं। ज्योति शर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक 13 साल की लड़की। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, स्कूल जाती थी और काफी टैलेंटेड थी, बहुत ही ज्यादा होशियार थी। उसके पढ़ाई लिखाई के काम के अलावा भी बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज में वो पार्ट लिया करती थी और उनमें हमेशा फर्स्ट आती थी। लेकिन एक दिन स्कूल की असेंबली में उसको अचानक से आंखों से खून निकलने लगा। पहले टीचर्स ने नॉर्मली सोचा कि किसी ने चोट वोट मार दी होगी, आपस में कभी लड़ गए होंगे बच्चे, तो इस वजह से शायद ब्लीडिंग हो रही, और इसको असेंबली से हटा के एक मेडिकल रूम में जाके बिठा दिया। लेकिन टीचर्स आपस में बात जरूर कर रहे थे कि चोट की वजह से अगर ब्लीडिंग होती तो इसके चेहरे पे या कहीं ना कहीं इसको चोट के निशान होते, या ये रो रही होती, या कुछ तो इसके एक्सप्रेशन ऐसे बोलते। लेकिन वो बिल्कुल ही नॉर्मल थी, उसके फेस पे एक सिंगल सी खरोच भी नहीं थी। तो ये चोट की तो बात हो ही नहीं सकती थी कि चोट की वजह से ब्लीडिंग हुई हो। वो भी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सीधा घर वालों को कॉल कर दिया। उसके पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और उसके बाद वो लड़की को साथ में सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जब ज्योति डॉक्टर के पास बैठी तो डॉक्टर्स ने सोचा कि इसको क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह ये चीजें चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन जनरल इन्हीं वजह से शायद हो सकता है, क्योंकि चोट वोट नहीं लगी। और उसने साफ डिनाई कर दिया जब डॉक्टर ने केस टेकिंग के दौरान उससे बात की कि तुम्हें किसी ने चोट तो नहीं मारी, क्या तुम गिर गई थी क्या सिर के बल। तो ऐसा सब पूछने के बाद उसने सब कुछ बताया सच सच कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है उसके साथ। जब डॉक्टर ने उसकी आई स्कैन की तो बिल्कुल नॉर्मल था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसने कुछ एंटी हीमोरेजिक कुछ पिल्स वगैरह दी, कुछ टैबलेट्स दी, और उसके बाद उसने कहा कि इसको रेस्ट करने देना, अभी स्कूल कॉलेज कहीं भी मत जाने दो। तो घर वालों ने उसकी डॉक्टर की बात मान के वो घर ले गए। अगले ही दिन उसकी नाक से ब्लड आने लगा, कभी कभी कान से, कभी कभी स्कैल्प से भी ब्लड आता था। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए। उन्होंने सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरी बच्ची के साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डरावना था। ज्योति का ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात, सबसे पहले ये खबर न्यूज मीडिया में पहुंच गई। जैसे ही, आपको तो पता है हमारे देश की मीडिया और न्यूज चैनल्स ये क्या करते हैं, इनको जैसे ही खबर मिली तो इन्होंने सनसनीखेज बना दी उसको। उस लड़की की कोई मेडिकल प्राइवेसी नहीं रखी। लोकल मीडिया ने इस लड़की को खूनी लड़की नाम दे दिया। अब बताओ इसमें उसकी क्या गलती थी। कोई व्यक्ति अगर अपनी किसी बीमारी से परेशान है और इस तरीके से अगर बातें न्यूज मीडिया और पब्लिक में उछाली जाएं उसके खिलाफ, तो कितना माइंड पे ट्रॉमा पड़ सकता है। वो करीब 13 ही साल की थी अभी। कुछ टीवी एंकर्स ने उसको सुपर नेचुरल बता दिया, कुछ लोग उसको देवी मानने लगे कि इसके तो ब्लड आता है, मतलब ये देवी का रूप है। और कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा गंदे समाज से उठकर आते हैं, वो तो इसको श्राप बोलने लगे कि इसको श्राप है। अब सोचो अगर इस तरीके की बात वो पेशेंट सुने तो उस पर क्या बीतेगी। वो महज एक 13 साल की बच्ची है और इस तरीके की अगर भावनाएं और ऐसी बातें सुनने के बाद उसके ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ट्रीटमेंट तो दूर की बात है, फिजिकली अगर ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होने के बाद अगर वो ठीक भी हो जाए तो ये इन बातों से जो लाइफ टाइम का जो माइंड पे ट्रॉमा रहेगा उसके, वो कौन ठीक करेगा। सालों लग जाते हैं लोगों को ऐसे ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए। उसकी फैमिली और रिलेटिव्स ने सोचा कि इसको एक बड़े हॉस्पिटल में लेके चलते हैं और वहां पे सारी इसकी बॉडी की जांच करवाएंगे, कोई कमी हो या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि कैरी हो रहा हो इसके जीन्स में, तो इसकी वजह से तो नहीं हो रहा है ये। तो चेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा रेनॉल्ड हॉस्पिटल के अंदर ये लोग गए और करीब 12 जांचें हुई, करीब 12 टेस्ट इस लड़की के किए गए। उसमें सीबीसी, क्लॉटिंग प्रोफाइल, प्लेटलेट काउंट, ऑटो इम्यून पैनल, सारी की सारी रिपोर्ट्स थी, सारी की सारी जांचें थी। और सबसे शॉकिंग चीज,
जितनी भी रिपोर्ट्स थी सब की सब नॉर्मल थी, एक भी ऐसी नहीं थी जिसके अंदर कुछ भी नेगेटिव पाया जा सके। और यहां तक कि एमआरआई और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी बिल्कुल क्लीन थे, एक छोटी सी भी माइनर नेगेटिव बात नहीं थी। डॉक्टर्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए। अब ऑब्वियस सी बात है, इस चीज को अगर रिलेट करके देखो, आप किसी फील्ड में काम करते हो और मान लो आप मैकेनिक हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी क्यों नहीं चल रही, ठीक है, और आप उस चीज को फाइंड भी नहीं कर पा रहे, तो आपका भी दिमाग खराब होगा। इसी तरीके से सेम टू सेम डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने बोला कि न तो इसकी बॉडी पे कोई वुंड है, न इसके इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं भी कैपिलरी डैमेज है, और इसको हीमोफीलिया या स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर जैसी कोई भी बीमारी नहीं है, सारे विटामिन नॉर्मल, क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट हैं, सारे सब चीजें नॉर्मल। मतलब ये हो कैसे रहा है? वो खुद शॉक हो गया, क्योंकि साइंस हमें जो पढ़ाती है वो कुछ इसी तरीके से होता है। अगर कोई भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर अगर आपको है तो वो टेस्ट में क्लियरली शो होता है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ नॉर्मल था, फिर ब्लीडिंग कैसी? हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये केस उनके अंडर ले लिया और उसके टेस्ट हर एक एपिसोड के बाद कराए गए। मतलब कि अभी करा दिया, फिर जैसे ही ब्लड निकला फिर उसके बाद उसका टेस्ट किया, तो इस तरीके से उसके टेस्ट हुए। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा रैंडम होती थी, कभी नाक, कभी कान, कभी आंख, इस तरीके से चेंज होता रहता था। उसके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर बिल्कुल नॉर्मल थे और हर बार उसके वाइटल्स और ब्लड प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट आते थे, इतनी ब्लीडिंग होने के बाद भी। ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था। एक डॉक्टर बोला, इट इज लाइक द बॉडी प्रोड्यूसिंग ब्लड एंड पुशिंग इट आउट, और वो भी बिना किसी बायोलॉजिकल कॉज के। उसके बाद जब डॉक्टर्स को समझ नहीं आया तो उन्होंने एक नए टर्म का यूज किया, दैट इज हीमेटोहाइड्रोसिस। हीमेटोहाइड्रोसिस एक बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशन है। इसके अंदर स्ट्रेस की वजह से कभी कभी कैपिलरी डैमेज हो जाती हैं और जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। मगर ज्योति का तो स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नॉर्मल था, उसको किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं था। ये सरासर गलत थी, ये थ्योरी ही पूरी गलत थी। कुछ लोगों ने अपना नया कॉन्सेप्ट दिया हीमोलैक्रिया का। हीमोलैक्रिया मतलब कि खून के आंसू। ये सिर्फ प्रपोज थ्योरी थी, इनका कोई भी एविडेंस नहीं था। जब मेडिकल साइंस हर जगह से फेल होने लगी, जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा था उस केस के बारे में, तो कुछ डॉक्टरों ने बोला तो ये मैनचौसन सिंड्रोम तो नहीं है, एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट अपने आप को चोट पहुंचाता है, मतलब कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स, और ये सब होता है एक अटेंशन पाने के लिए। बट क्या आपको लगता है कि 13 साल की बच्ची किसी चीज के लिए अटेंशन ग्रैब करने के लिए खुद की आंखों, नाक और कान, इवन स्कैल्प से ब्लड निकालेगी, वो भी खुद से? इट इज इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल नॉनसेंस थ्योरी थी, क्योंकि इस चीज का कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं था। जैसे मैं यहाँ पे इस थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा हूँ, सेम टू सेम ज्योति के फैमिली वालों ने भी डॉक्टरों पे सवाल उठाए और बोला कि आखिर जो मन में आ रहा है वो आप कैसे बोल सकते हो, पूरे दिन हम इसके साथ रहते हैं, और अगर ऐसा होता तो हम ऐसे दर बदर थोड़ी भटकते। मान लो अपने आप को वो चोट पहुंचा रही है, तो इससे उसको मिल क्या रहा है? ना उसको फेम मिल रही है, ना पैसा मिल रहा है, ना नाम मिल रहा है, और उसको उल्टा सीधा और बोल रहे हैं लोग। कभी कोई देवी बता देता है, कभी कोई श्रापित बता देता है, तो इससे उसको मिल क्या रहा था? लेकिन उसकी फैमिली ने एक प्राइवेसी मेंटेन की और मीडिया से दूर हो गए वो लोग, और डॉक्टर्स के कहने पे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी शुरू की, जिसके अंदर साइकोलॉजिकल स्टेबलाइजेशन विद काउंसलिंग सेशंस थे। ज्योति के जो ब्लीडिंग एपिसोड्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, और एक महीने में करीब 12 एपिसोड्स होते थे उसको। अब वो गिनती सिर्फ एक महीने में एक एपिसोड की रह गई थी, मतलब काफी आराम मिल चुका था। 6 महीने के अंदर वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया उसके पेरेंट्स को, फैमिली को, कि इस केस की हमेशा जांच चलनी चाहिए, हमेशा एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस केस का कोई भी एग्जैक्ट डायग्नोसिस हमारे पास नहीं है कि ये कंडीशन आखिर है कौन सी। आज के टाइम पे ज्योति बिल्कुल नॉर्मल है और वो फिर से उसकी लाइफ में वापस जा चुकी है और काफी अच्छा कर रही है। ज्योति के दिमाग में एक बार ये जरूर आया था कि ये कहानी, जो उसके साथ जो वाकया हुआ, जो उसके साथ ये कंडीशन हुई थी, इसके ऊपर एक किताब लिखी जाए और इसको पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। और इस बुक का जो टाइटल उसने सोचा था वो था खून की कहानी, एक ऐसा सच जो झूठ जैसा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन टू मोटिवेट मी। मेड फाइल्स सीरीज। मिलते हैं एक नेक्स्ट केस में एक नई बहुत ही दमदार कहानी के साथ, वो भी ऐसे ही रियल इवेंट्स पे बेस्ड होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।